जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं पिता और पुत्र की लड़ाई है और जीतेगा तो पुत्र ही। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पिता अनुभवी हैं, पिता उनके पिता के साथ राजनीति किए हैं और पिता के सामने वो पले बढ़े हैं, तो पिता से क्या कंपैरिजन करेंगे। पुत्र कितना भी चालाक हो जाए तो वो बाप नहीं बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। हम गया लोकसभा क्षेत्र में हैं। देखिए, हम पार्टी से ही उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। संतोष जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हम लोग तो हमेशा क्षेत्र में ही हैं और क्षेत्र में जो लोगों से मिलते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों से, और उनका जो उत्साह है और उनका उनका जो समर्थन है, सहयोग है, इससे लगता है कि एक अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। और हम लोग के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, बहुत ही बड़े बहुमत से गया में चुनाव जीतने वाले हैं। ऐसे भी गया जो लोकसभा क्षेत्र है, शुरू से एनडीए का क्षेत्र रहा है। यहाँ से स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी लगातार जीतते आए हैं। जनसंघ जब भी लड़ा तो पूरे देश में 2-3-4 जगह लोग जीते थे, उसमें गया का भी नाम था। तो एक हमारा एक मजबूत आधार पहले से है। और अभी नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास उनके ऊपर है, जो आशीर्वाद और प्यार जनता उनको दे रही है, और उन पर ये विश्वास है कि देश को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे और भी सैन्य शक्ति के रूप में हो, और साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात हो, इस सभी क्षेत्रों में गरीब कल्याण की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन पर विश्वास लोग कर रहा है। तो एक आंधी चल रही है पूरे देश में। और नारा भी हमने दिया है, एनडीए ने दिया है कि अब की बार 400 पार। तो हम लोग 400 पार करने के स्थिति में हैं। और गया तो हमारा परंपरागत सीट रहा है, तो हमको नहीं लगता यहाँ पर किन्हीं के साथ कोई मुकाबला है। बाकी चुनाव तो लड़ेंगे ही विपक्षी दल, और कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन जो धरातल पर सच्चाई है वो सच्चाई यही है। नहीं, जो आईएनडीआई गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं पिता और पुत्र की लड़ाई है और जीतेगा तो पुत्र ही। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पिता अनुभवी हैं, पिता उनके पिता के साथ राजनीति किए हैं और पिता के सामने वो पले बढ़े हैं, तो पिता से क्या कंपैरिजन करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है। पिता पिता होते हैं, पुत्र पुत्र होता है। पुत्र कितना भी चालाक हो जाए तो वो बाप नहीं बन सकता है। तो पिता हमेशा ही जीतते हैं। कभी कभी पिता इतने अनुभवी होते हैं कि पुत्र को कभी छोड़ देते हैं, लेकिन राजनीति में कोई पिता पुत्र नहीं होता है। राजनीति में आमने सामने की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में पिता की जीत हो रही है। अभी उनको सीखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। अभी इनसे सीखने की ज़रूरत है। जब परिपक्व हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, तब वो लड़ाई में आएंगे। अभी तो कोई लड़ाई में है नहीं, क्योंकि पिता ही पुत्र को बनाता है। पुत्र अगर मजबूत होता है तो पिता का ही देन है। लेकिन अभी शिशु जो होते हैं, शिशु को तो अभी चलना सीखना होता है ना, अभी बोलना सीखना होता है। तो सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। जब दौड़ने लगेंगे, बड़े होंगे, तब ना लड़ाई देंगे। इसलिए अभी कोई लड़ाई नहीं। और संतोष कुमार सुमन जी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 17 महीने मंत्री रहे। कहना है कि जो मुख्यमंत्री नहीं कर सका गया के लिए, वो गया का बेटा करके दिखा दिया है। अब हम क्या कह सकते हैं। ये तो माने बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट आप कह रहे हैं। जी। अगर हम कहें कि हम मुख्यमंत्री जी जो नहीं कर पाए वो हम कर दिए, हाँ। तो ये हास्यास्पद है। इसलिए है कि हम मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में काम करते हैं। जो भी कोई भी चीज़ होता है, अगर कोई नफ़ा है, नुकसान है, जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने 17 महीना में नौकरी दे जी दी। बिल्कुल। अब उन लोग पर, उनके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उनकी समझ ही उतनी है। कैबिनेट जो होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो मुख्यमंत्री जी के प्रति उत्तरदायी होता है। अब मुख्यमंत्री जी का ही डिसीजन होता है, कैबिनेट में डिसीजन होता है, उन्हीं के से कोई भी योजनाएं चलती है। मंत्री तो एक सहयोगी होते हैं, और कोई सहयोगी कह दे कि हमने किया है जो मुख्यमंत्री नहीं कर सकें, चाहे ये मुख्यमंत्री रहें तो नहीं। आपका कहने का मतलब वही है कि जो मुख्यमंत्री रह कर नहीं कर पाए, वो मैं मंत्री रह के कर मंत्री पाए। रहते हुए गया के लिए या गया के लिए तो काम किया, क्या विकास किया। किया। अब कोई व्यक्ति को अपने से कुछ बोलना हो, अपनी बड़ाई करना हो, अपने मुंह में या मिट्ठू की बात कहते हैं, तो को हम कुछ भी बोल सकते हैं।
लेकिन सच्चाई धरातल पर है और जनता तय करती है और जनता जानती है कि कौन विकास किया नहीं किया और जनता इसका फैसला 19 तारीख को करेगी। कोई बोलने वाला तो बहुत चीज़ बोल रहे हैं कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, क्या किया, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं बोल रहे हैं कि हमने क्या किया नहीं किया। बोध गया के लिए आईएम आया, ये सब चीज़ नहीं बोला। तो बोलने दीजिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे। जनता आज के समय में सब समझती है। अब ज़्यादा दिन जनता को बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं। एक दिन जनता के सामने सच्चाई सामने आती है, फिर आपको कहीं के रहने वाले नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव भी लगातार गया पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं चुपचाप लंटेन छाप। जिन लोग हैं जो पाला बदलते हैं, जो कल तक जिनके बारे में बोल रहे थे, फिर से उनको आपने पाले में ले लिया। क्या भरोसा है कि वो गया के लिए खड़े होंगे? इसीलिए चुपचाप लंटेन छाप। अब क्या बोल रहे हैं वो तो उनकी समझ में आ नहीं रही है। हमने तो कोई पाला बदला नहीं, हम तो एनडीए के साथ शुरू से थे। जी। बीच में हम गठबंधन किए तो ऐसे तो अगर इतने ही वो हैं, उनके अंदर इतना ही वो हरिश्चंद्र की भावना जाग गई तो मुकेश सहनी को क्यों लिए? हाँ। उसको क्या कहते हैं? वो पाला बदलना नहीं कहते हैं। हाँ। ये सब फालतू की चुपचाप लंटेन छाप उसी लंटेन युग में ले जाना चाहते हैं, जंगल राज में जो टिमटिमा रहा है, जिसकी रोशनी नहीं है, और वो भी चुपचाप लंटेन छाप बोल रहे हैं हाँ। कि बोलना नहीं है, चुपचाप दे दो, बोलोगे तो जनता भाग जाएगी। अच्छा, बोलोगे तो जनता हाँ, भाग जाएगी। यही ना कहने का मतलब है, ये चुपचाप। तो ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हाँ। क्या उनका नतीजा हुआ? हाँ, वो क्या बोलेंगे? हम तो, हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना कि हम 39 सीट जीते हैं 40 सीट में। हाँ। और जब हम 39 सीट जीत चुके हैं तो हम तो एक सीट और जीतने की लड़ाई लड़ रहे बस। हैं। मेरा जो स्कोर है 39 का, तो 39 तो है ही, हम एक सीट और जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका स्कोर 0 है। तो 0 से कब 1 पर जाएंगे हाँ। भगवान जानता है, लेकिन हम तो 39 पर हैं। 39 से 40 भी हो सकते हैं और हम 40 की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो कह देगा कि हम कुबेर हैं और हम दानवीर हैं। हाँ। जो कुछ देने के लिए खुद किसी के सामने कटोरा लेके खड़ा है, वो क्या दान देगा किसी को? तो उनका बोलना बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है। लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए कि आप कितना सीट लोकसभा में आपका कहीं पर बोहनी हुआ है? अच्छा। आपका कोई प्रतिनिधि लोकसभा में, जो संसद है, जो हमारा लोकतंत्र की जननी है, चाहे मंदिर है, वहाँ पर कोई आपका प्रतिनिधि अभी तक है? बैकडोर से आपने राज्यसभा में लिया है। तो बोलने दीजिए, हम 40 में 40 सीट जीत रहे हैं। 40 में 40 जीत रहे हैं। जीतन राम मांझी भी लगातार मैदान में हैं और जीतन राम मांझी भी घूम रहे हैं। उन्होंने काम भी किया, लोगों को बता भी रहे हैं। पर जीतन राम मांझी अगर गया से जीतते हैं, लोगों के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी आज के व्यक्ति नहीं हैं। 42 साल का एक बड़ा अनुभव है, एक पहाड़ जैसा अनुभव है और वो अनुभव से वो जानते हैं, जन में जानते हैं, क्षेत्र वाइज वो जानते हैं, क्षेत्रवार जानते हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र में क्या समस्या है। मोहनपुर में जानते हैं कि वहाँ कौन सा बांध बनना चाहिए। उनको पता है कि फतेहपुर में क्या समस्याएं हैं, संडेसर को कैसे करना है, गुरपा को कैसे करना है। उनको पता है बेला में हमको क्या करना है। तो जीतन राम मांझी जी कहे ना कितने अनुभवी हैं, जितना तो हमारे कैंडिडेट दूसरे प्रत्याशी का उम्र भी नहीं हुआ है, जितना दिन उनका संसदीय जीवन। इसलिए जीतन राम मांझी जी के बारे में मत बोलिए कि क्या करेंगे। जीतन राम मांझी जी ने हर मंच पर बोला है कि हम गया का जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा जो धार्मिक धरोहर है, जिसके कारण ख्याति पूरे विश्व में इसकी ख्याति है, उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। हम पर्यटन का यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक ऐसे भी आते हैं, देश विदेश से आते हैं। बुद्ध की नगरी है, ज्ञान और मोक्ष की नगरी है। तो सांसद होने के नाते इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में हम इसको इतना प्रचारित करें, चाहे इतनी सुविधाएं दे दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आएँ, यहाँ पर रोज़गार डेवलप हो। उसी में बीथो बांध का है, दोनों साइड रोड बनाने की बात हो, गया को डेवलप करने की बात हो, चाहे और अच्छे तरीके से उसको डेवलप करने की बात हो। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, एनएच चलाने की बात हो, ये बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो उनके दिमाग में है। चाहे विष्णु कॉरिडोर बनाने की बात हो, और ऐसी बहुत योजनाएं हैं, सिंचाई से लेकर के हम समझते हैं कि उनके मन में है और वो बने हैं। कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री तो उन्होंने दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बोध गया जाइए, आईआईएम बना हुआ है, आप पूछिएगा, मैं तो नहीं बोलूँगा, मुझे तो वो सब बोलने की आदत नहीं है। पूछिएगा कि जीतन राम मांझी ने काम किया, किन्हीं से पूछिएगा। आज बहुत सारे थाने बने हैं, बहुत सारा अनुमंडल बनना है, चाहे अभी पुलिस अनुमंडल बना है।
तो जीतन राम मांझी ने दिखाया है 34 फैसला ले करके अपने समय में पुलिस को 13 महीने का वेतन दिया, बेरोजगारों के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, हमारी जो माता बहन विधवा हो जाती हैं उनके लिए काम किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किया है और उस संकल्प उनके अंदर दिखता है। तो जीतन राम मांझी प्रूवन है, टेस्टेड हैं। एक व्यक्ति आ रहा है कि हमको मौका दीजिए, हम करेंगे। जो व्यक्ति ऑलरेडी टेस्टेड है, अनुभवी है, उसको जनता मौका देने जा रही है और जनता जानती है कि जीतन राम मांझी ऐसे व्यक्ति हैं, एक बेबाक व्यक्ति हैं जो सत्य बोलते हैं और सत्य बोलना सबके बस की बात नहीं है। सत्य कड़वी होती है और विकास के लिए किसी से भी कुछ करने के लिए उनको है। और हम जानते हैं कि केंद्र में सरकार हम लोग की बन रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो हम केंद्र में भी और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर वो विकास का जो रथ है, चाहे विकास का जो रेल है, वो बस ज़्यादा स्पीड में भागेगा। तो हम जनता के से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि ऐसी उनको जिता के भेजिए ताकि आपका विकास में जो गति है और तेज हो और एक ऐसा प्रतिनिधि जो अब पार्लियामेंट में आपकी बातों को रख सके, आपका पक्ष को रख सके और यहाँ विकास की गंगा बहा सके। नहीं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी हैं वो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री की आंखों में आंख में डालकर बोलते हैं हमारे क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए, इस तरीके के होना चाहिए। क्या जीतन राम मांझी सदन में जाएगा, संसद में जाएंगे, वही विवाकी अंदाज दिखेगा? तो क्या मैंने शेर बूढ़ा हो जाता था घास खाने लगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी आज प्रधानमंत्री को भी वही कहेंगे जो मुख्यमंत्री देखिए को कहते प्रधानमंत्री जी को जरूर कहेंगे, आज भी कहते हैं। जीतन राम मांझी जी तो बिहार में ऐसे नेता हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भी प्रधानमंत्री जी को फ़ोन लगाकर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि विकास के लिए तो किन्हीं के पास आप जा सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पर फ़ोन लगाने में डरते हैं, बतियाने से डरते हैं कि फिर सीट ना मिले, टिकट ना मिले। अब वो बात मैं नहीं कहता हूँ, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जीतन राम मांझी जी के बारे में जानता हूँ कि विकास की अगर बात होती है, अगर विश्वास की बात होती है, गरीबों की सेवा की बात होती है, गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात होती है, तो जीतन राम मांझी जी सही में आँख डाल के बात करते हैं। चलिए, लाइव सिटीज़ की टीम गया पहुंची थी और गया से संतोष सुमन को सुन रहे थे तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, गया के विकास की बात हो तो जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज़।